अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मानुल हक। नाज़रीन, आज हम आपको लेके आए हैं एक प्ले ग्राउंड में, जहां पे ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शक्ल में एक मेला सजाया गया है। ये मेला सजाया गया है जिन शख्सियात की काविशों का नतीजा है। हम आपको उन शख्सियात से भी मिलाएंगे और उन शख्सियात में से एक शख्सियत हमारे पास मौजूद है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरी मुराद डॉक्टर यासर साहब जो CEO हैं मीम जोम के। चलिए हम आपको मिलाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? आई एम गुड। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपसे सवाल है वो ये है कि ये जो आपने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहे हैं, इसका मकसद कोई पब्लिक की अट्रैक्शन हासिल करना है या प्रमोशन स्टंट है? इसके पीछे क्या राज़ है? थोड़ी-सी हमें इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दें। उस्मान, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। वेल, मैं सच बात करूँगा। प्रमोशनल जो है वो एक एलिमेंट तो ज़रूर है, लेकिन ये बुनियादी मकसद नहीं है। हमारा बुनियादी मकसद ग्राउंड में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को उजागर करना है। और मीम होम्स का यही एक मोटो लेकर के हम निकले हैं कि किस तरह हम स्पोर्ट्स को नौजवान नस्ल के अंदर वापस लेकर के आएँ और ग्राउंडों को आबाद किया जाए। और इसीलिए मीम होम्स क्रिकेट्स के इवेंट्स करवा रहे हैं और इसके अलावा हमने फुटबॉल, बैडमिंटन एंड अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी मीम होम्स के प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह ताला जल्द अपने नाजरीन और लोगों के लिए लेकर के आएंगे। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमने चीज़ देखी है कि मीम्स होम रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इस तरक्की के पीछे क्या राज़ है? हमने ऐसे किसी को बहुत जल्द तरक्की करते हुए नहीं देखा। क्या इसमें क्या सच्चाई है? हम आपकी ही मुँह से सुनना चाहते हैं क्योंकि हमने वीडियोज़ वग़ैरह में लोगों के मुँह से बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन जो आपके मुँह से चीज़ सुनेंगे, वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत मायने रखती है। तो आप हमें कुछ इससे मुतल्लिक बताएँ। उस्मान, वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जहाँ तक मीम होम्स का रियल एस्टेट में बिज़नेस का ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस्मान, धोखे और फ्रॉड की दौर में चीज़ें बेचना आसान होता है, बिज़नेस करना आसान होता है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको सुच्चल माल बेचना होता है, खालिस माल बेचना होता है, और लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। सो उस्मान भाई, मीम होम्स वाले तो सुच्चल माल बेच रहे हैं और इसीलिए काफ़िला बढ़ता जा रहा है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे लास्ट पे जो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि आपने माशाल्लाह से वाइट सूट और ग्रीन वेस्ट कोट पहनी हुई है, और एक मेला सजाया हुआ है, लोगों को यहाँ पे आप उनको बुला रहे हैं, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो क्या अपनी यूथ को क्या पैगाम देंगे? वेल, एज फार एज ड्रेसिंग इज़ कंसर्न, तो ग्रीन एंड वाइट, आई लव माई पाकिस्तान। एंड सेकेंडली मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि ग्राउंडों को भरा जाए ताकि हस्पताल वीरान हो। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ थे CEO मीम्स होम डॉक्टर यासर साहब। इंशाल्लाह हम आपको वक्फा वफ़ा जो दूसरी शख्सियात हैं जो इस प्रोजेक्ट इस एक्टिविटी की काविशों का जो पीछे देख सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उनसे भी मुलाकात करेंगे। इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਿੰਗ ਚਿਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲੱਗਾ
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मानुल हक। नाजरीन, आज हम यहां पे पहुंचे हैं इत्तेफाक ग्राउंड में, जहां पे एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शक्ल में एक मेला सजाया गया है। इस मेले की पीछे जिन शख्सियात की काविशों का नतीजा है, उनमें से एक शख्सियत हमारे पास मौजूद है जो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। वो प्रेसिडेंट हैं चुबुर्जी इंग्लैंड्स के, मेरी मुराद है मिस्टर काशफ अली गुरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर, माशाल्लाह से आपने एक रौनक लगाई हुई है, हमारी यूथ को इन्वॉल्व किया हुआ है। चुबुर्जी ईगलेट्स और मीम्स होम की मुश्तरका काविशों का ये जो नतीजा हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शक्ल में देख रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका, आपने हमें मौका दिया थोड़ा सा बोलने का। जी बिल्कुल, ये हमारे लाहौर के जो 16 मेन क्लब हैं, वो उनका ये हम लोग इवेंट करवा रहे हैं। क्लब क्रिकेट के लिए बच्चों को प्रमोट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और कोशिश की है कि बच्चों को एक अच्छी क्रिकेट और एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पे फ्राहम किया जाए। और इसमें हमारा जो भरपूर साथ दिया है वो हमारे जो स्पॉन्सर हैं मीम होम्स, उन्होंने हमें ये स्पॉन्सर किया है ताकि हम लोग बच्चों के लिए ये फेस्टिवल मुनक्किद कर सकें और एक हेल्दी एक्टिविटी है वो हम बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकें। गुड। अच्छा काशिफ भाई, माशाल्लाह से ये चीज़ जैसे इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सांस ज़रूरी है, मेरे ख़्याल से इंसान में कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होनी चाहिए। माशाल्लाह से आपकी ये बहुत अच्छी एक काविश है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो आपने एक एक्टिविटी आज सजाई है, ये आइंदा हर साल भी शुरू ऐसे इसको आप जारी रखेंगे कि या सिर्फ ये आज एक प्रमोशन के लिए जस्ट इसको कर रहे हैं? जी आपको पता है ये हमारा जो क्लब है चबुर्जी इगलेट्स, ये 1977 से ये हमारा क्लब चल रहा है और मुख्तलिफ टेस्ट प्लेयर भी इसमें निकले हैं, फ़र्स्ट क्लास प्लेयर निकले हैं। तो इवेंट तो छोटे मोटे होते रहते हैं और लेकिन अभी जो कि आपको पता है कि अभी जो मामलात हमारे मुल्क के चल रहे हैं उसमें बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स की एक एक्टिविटी कराना और उनको उनके लिए एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना वो बहुत ज़रूरी था। तो इस सिलसिले में हमने ये मीम्स होम, हम सब ने मिल के चबुर्जी इगलेट्स ने मिल के एक ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि बच्चों के लिए, उनके क्रिकेट के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी और सबसे बढ़ के आपकी हेल्थ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हेल्थ के लिए आपको पता है जिस तरह का दौर चल रहा है और बच्चे जो हैं वो ग्राउंड से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। उस हवाले से हम लोगों ने कोशिश की है कि बच्चों को जो है वो इस क्रिकेट की तरफ लाया जाए और उनकी सेहत के लिए भी आपको पता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। माशाल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, मैं देख रहा हूँ तो ये माशाल्लाह आपने इंतज़ामात यहाँ पे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लोगों के बैठने उठने और एक सारी वो सहूलतें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं जो यहाँ पे आने वाले मेहमानों के लिए और यहाँ पे सिटिंग मेंबर के लिए मौजूद हैं। मुझे एक बात बताएं, स्पॉन्सरशिप के अलावा आपको गवर्नमेंट लेवल से भी कोई सपोर्ट है या कोई और भी कि जस्ट आप अपने बिहाफ पे इसको सारा कर रहे हैं, और क्या पैगाम मतलब आप अपना मैसेज देंगे गवर्नमेंट को कि इस एक्टिविटी के लिए वो आपको किस लेवल तक सपोर्ट करे? जी बिल्कुल, ये हम लोग तो खुद ही कर रहे हैं और इसी तरह के स्पॉन्सर जैसे हमारा ये मीम होम्स है, इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है ताकि ये हम लोग इवेंट करवा सकें। हुकूमती लेवल पे मतलब हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं होती वो, और उनसे हम लोग अपील भी यही करेंगे कि बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी क्रिकेट के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ग्राउंड्स के अंदर इस तरह के इवेंट जो हैं वो उनको होना चाहिए ताकि बच्चों की सेहत और उनके जो फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। बहुत अच्छे, माशाल्लाह जी। ये जी हमारे साथ काशफ अली गुरकी साहब मौजूद थे जो प्रेसिडेंट हैं चुबुर्जी इगलेट्स के। इंशाल्लाह हम आपको वक्फा जो मज़ीद हमारी पर्सनैलिटीज़ जो जिनकी काविशों का नतीजा आज इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शक्ल में यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे और भी लोग आना शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह हम आपको अच्छे बुलाएंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए।
थक जाना जल्दी स्पीड अगे थक जा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान उल हक। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं इधर इत्तेफाक ग्राउंड में, जहां पे एक मीम जोन के अंडर एक मेला सजाया गया है क्रिकेट की सूरत में। ये मीम जोन की एक बहुत बड़ी काविश है। हम आपको मुख्तलिफ शख्सियात से आपको पहले भी मिलवाया और अभी हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। मियाँ उस्मान साहब हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि ये जो मीम्स होम प्रोजेक्ट है ये असल में अतर एसोसिएशन का जो एक पौधा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जो मीम्स होम का जो प्रोजेक्ट है उन्होंने प्रॉपर्टी से मतलब चलाया, उसकी अब ऑप्शन को लेके वो स्पोर्ट्स की फील्ड में भी आ रहे हैं। अब स्पोर्ट्स को भी वो आगे लोगों में यूथ के अंदर इसको बढ़ा रहे हैं। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? जी मीम होम्स प्रोजेक्ट सबसे पहले बताता चलूँ कि एसोसिएट का ये प्रोजेक्ट है और मीम होम्स ये जो इन्होंने स्पोर्ट्स ये मेला सजाया है, ये नौजवानों की आगे हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए इनिशिएटिव है। जिस तरह अतर एसोसिएट पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी मौका मिला है आगे बढ़ के, चाहे वो एजुकेशन कोई सेक्टर हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स मेला सजाने में कोई काविशें करनी हो, अतर एसोसिएट बढ़ चढ़ के आगे स्पॉन्सर कर रहा होता है। और मीम्स होम रिसेंटली स्टार्ट किया है ये प्रोजेक्ट डीएचए में। इंशाल्लाह ताला मीम होम के विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स भी आएंगे और उसके साथ साथ जिस तरह अतर एसोसिएट के प्लेटफार्म से स्पॉन्सर किया जाता है मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या एजुकेशनल सेक्टर में, इसी तरह मीम होम्स के अंडर भी ये प्रोजेक्ट काम करते रहेंगे। अच्छा मियाँ साहब, बहुत अच्छे आपने जवाब दिया है। मियाँ साहब, एक मेरा और सवाल है कि जिस तरह माशाल्लाह से आपने ये ग्राउंड में एक अपने बिहाफ पे ये मेला सजाया हुआ है अतर एसोसिएट के अंडर या उसके मीम जोन के अंडर, क्या इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट इनको आपको कर रही है सपोर्ट के, या अपने बिहाफ पे ये सारा कुछ आप कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट तो नहीं सपोर्ट कर रही, ये टोटली स्पॉन्सरशिप मीम हो अपने पॉकेट से कर रहा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इस चीज़ को हम खुद ही इंक्रीज़ करेंगे। गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने फंड्स इतना सफिशेंट है कि ये खुद ही इसको लेके चलते रहेंगे। बहुत अच्छे जी। ये जी हमारे साथ मियाँ उस्मान साहब थे, जिनकी गुफ्तगू सुनी कि माशाल्लाह अपने बिहाफ पे इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। इंशाल्लाह चलाते रहेंगे और चाहते रहेंगे। इसी के साथ हमें बस ये पे यहाँ बस अब ये इनकी सारी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और ये बहुत अच्छा काम है। और इसमें मुख्तलिफ मैंने देखा है काफ़ी जो नौजवान हैं और यूथ के लोग, और इसमें ओल्ड एज भी लोग वो आए हुए हैं। और मुझे पता चला कि यहाँ पे यानी 40 साल के, 50 साल के और 60 साल के तक लोगों की टीमें हैं और ये काम यानी इसमें ये क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जब तक हम सेहतमंद नहीं होंगे तो हमारा दिमाग भी सेहतमंद नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है काम के साथ साथ जो है ना, ये ऐसी एक्टिविटीज़ जो खेलों का सिलसिला ये जारी रहना चाहिए। और ये जो राणा इमरान साहब ने और ये मीम होम ने ये काम का बेड़ा उठाया है, अल्लाह इन्हें कामयाब फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। मियाँ साहब से हमारे साथ मौजूद थे, उनकी आपने गुफ्तगू अच्छी तरह सुनी। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं राजा आसिफ साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब कैसे हैं? जी फ़ाइन, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले जी आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें टाइम दिया। ये मीम्स होम की इस कावश को आप किस नज़र से देखते हैं? जी मीम्स होम ने ये जो ग्राउंड को आबाद किया है,
तो ये एक्टिविटी तो एक्सीलेंट है, क्योंकि बच्चे आजकल के यंगस्टर जो हैं वो फिज़िकल गेम से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जो कंप्यूटर आ चुका है, वीडियो गेम्स आ चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम घरों में दे रहे होते हैं। तो ग्राउंड्स में आना, फ़िज़िकल गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इमरान भाई का जो चेयरमैन है मीम होम के, इनको मुबारकबाद दूंगा जी, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और फ्यूचर में भी ये आपको लेते रहना चाहिए और ये एक्सीलेंट है जी। बहुत शुक्रिया राजा साहब। ये जी हमारे साथ राजा साहब थे। अभी हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लाहौर के नामी गिरामी शख्सियत हैं। राना इमरान साहब मान साहब, जो उसके चेयरमैन हैं मीम जोम के। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो मेन इस प्रोजेक्ट के पूरे सारे मामले के पीछे हैं, उनकी इस कावश को उनकी नज़रिए हम उनसे ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब, मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं आपके इस प्रोजेक्ट के जो मीम जोम के अंडर जो मेला सजाया गया है एक क्रिकेट का, तो क्या कहेंगे इसके मुतालिक? हाँ जी, ये मेला इसलिए सजाया गया है जी कि चलें जो नौजवान नस्ल है, जैसे भाई राजा आसिफ साहब ने बोला है कि फ़िज़िकली से गायब हुई हुई है, कि चलें ये ऐसे इवेंट रखे जाते हैं कि लोगों के जज्बात बने और एक दूसरे के साथ जब मुकाबले की सूरत होती है फिर गेम के अंदर दिलचस्पी बढ़ती है और लोगों का जो जज्बा बढ़ता है, तो इसलिए ये टूर्नामेंट रखा गया है। तो इससे चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ राना इरफान मेऊ साहब हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी इस चीज़ के लिए बहुत सरगर्म हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल को लेके मीम जोम किस हद तक सरगर्म है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी इरफान भाई कैसे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे बहुत इंशाल्लाह जी। शुक्रिया। हमारा ये जो हमने सेगमेंट शुरू किया है, नौजवान नस्ल को एक मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा हैवी हुआ है उनके माइंड में, उससे निकाल के हम उन्हें फील्ड में लाना चाहते हैं ताकि वो फिज़िकली तौर पे फ़िट हों और ज़हनी तौर पे उनकी स्ट्रेस रिलीज़ हो। आजकल जो ज़्यादा कम्युनिटी है वो स्ट्रेस का शिकार है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि वो बाहर एंटरटेन के लिए उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे और घर में घुटे हुए हैं, सोशल मीडिया पे घुटे हुए हैं। इसलिए हमने ये प्रोग्राम और ये सेगमेंट शुरू किया है ताकि कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जुड़े इरफान में भाई, लाया जाए। सॉरी इंटरप्शन के लिए, मेरा एक सवाल आपसे और है कि ये जो फेस्टिवल करवा रही है मीम्स होम अपने अंडर, उसको ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शक्ल में, क्या इसके लिए मीम्स होम के अलावा गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि या मीम्स होम अपने अंडर ही इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है? माशाल्लाह से देखने में इंतजामात बहुत नज़र आ रहे हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं, मेहमानान खुसूसी बहुत तादाद में आ रहे हैं, टीमें काफ़ी तादाद में। आपकी जो ये आपने उसकी इनॉग्रेशन की है इस मामले की, बहुत प्यारी की है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ है कि वो आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सारा जो सेगमेंट किया है ये सारा मीम होम्स ने खुद किया है, गवर्नमेंट की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे और भी प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के फेस्टिवल करवाए जाएँ मीम होम्स की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया। ये जी इरफान मेऊ साहब थे हमारे साथ, तो उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। गवर्नमेंट इस लेवल तक उन्हें कुछ सपोर्ट नहीं कर रही, हालांकि ये प्राइवेटली तौर पे जो अपने बिहाफ इसको करवा रही है, तो ऐसे मामलों में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। इसी के साथ हमें ज़्यादा चाहिए।
के लिए, दोस्तों के लिए, यंगस्टर के लिए एक मौका मुहैया किया, क्योंकि आजकल नफसा नफसी का दौर है और बच्चे जो हैं बेराह रवि का शिकार हो रहे हैं और मनशियात की जो लत है वो पड़ रही है, और ये सदका जारी है और नेकी है, और मैं मुबारकबाद दूंगा। और दूसरा, इनका मैं मशकूर भी हूँ, दोनों भाइयों का, इकराम भाई का, यासर भाई का। इन्होंने इतने अच्छे इवेंट में मुझे बुलाया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। अल्लाह ताला इनको भी इज़्ज़तों और तरक्कियों से नवाज़े। बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, मेरा एक और मासूमाना सा सवाल है कि जिस तरह माशाल्लाह से आप अपने एसोसिएशन को चला रहे हैं और मीम्स होम के साथ भी आप काफ़ी अरसे से अटैचमेंट है आपकी और उनकी आपके साथ, तो मीम होम्स के इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मीम होम्स एक बहुत ही प्यारा और पढ़े लिखे बच्चों का एक अदारा है और बड़ी जल्दी से रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं रियल एस्टेट की फील्ड में, और ये बड़ी जल्दी इंशाल्लाह आगे निकलेंगे और दिनों में इन्होंने अपना एक मकाम बना लिया, और ये बड़े ईमानदार, एनर्जेटिक, मैं इनको फैमिली वाइज इन बच्चों को जानता हूँ। ये अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे हैं और पढ़े लिखे हैं और काम करने वाले हैं और अतमाद वाले हैं। कुछ ही दिनों में इन्होंने मार्केट में बहुत बड़ा अपना मकाम बना लिया है। मार्केट के सारे लोग इनके साथ काम करना आप बाइसे फ़ख्र समझते हैं। अच्छे लोगों की कमी है, तो मेरी तमाम मार्केट से और लोगों से गुजारिश है कि बिला हेजिटेट इनसे काम करें, और ये बिल्कुल काम करने वाले और एनर्जेटिक बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया। ये जी हमारे साथ थे हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब।